अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, आज की वीडियो बच्चों की स्किन फेयरनेस के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रोडक्ट्स, रेमेडीज़ और डाइट टिप्स के बारे में है, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करूंगी पैदाइश से लेकर 1 साल तक के बच्चों की स्किन फेयरनेस, 1 साल से 5 साल तक की उम्र के बच्चों की स्किन फेयरनेस और 5 साल से 12 साल तक के बच्चे और बच्चियों की स्किन फेयरनेस के लिए बहुत बेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यू बॉर्न बेबीज से। बच्चों की स्किन पैदाइश के वक्त बहुत नाजुक और हेल्दी होने के प्रोसेस में होती है, और अगर आप उसी वक्त बच्चों की स्किन की प्रॉपर केयर और सफाई का खास ख्याल रखते हैं तो उनकी स्किन हेल्दी और काफ़ी हद तक फेयर भी हो सकती है। लेकिन इस उम्र में कभी भी बच्चों के चेहरे पर किसी किस्म की भी कोई वाइटनिंग क्रीम लगाने की गलती कभी भी ना करें। अब आपको करना ये है कि बादाम, नारियल का तेल और उसमें जैतून का तेल हम वज़न ले लें और इनको मिलाकर रख लें। रोज़ाना उनके जिस्म और सर की मालिश करें और साथ ही उनके चेहरे की भी मालिश कर सकते हैं। 10 मिनट रखने के बाद बच्चों को अच्छी तरह नहला दें। ज़्यादा कपड़ों में बच्चों को कभी भी लपेट कर ना रखें, क्योंकि इस उम्र में जिस तरह ठंड उनके लिए नुकसानदेह है, इसी तरह ज़्यादा टेम्परेचर भी उनके लिए नुकसानदेह होता है। इस उम्र की बच्चों की जिल्द जो है उस पर बहुत माइल्ड सोप से इस्तेमाल करें। चाहें तो जॉनसन्स और मदर केयर की प्रोडक्ट से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर चाहें तो नहलाने से पहले दूध में बेसन मिक्स करके इस तरह पेस्ट बना लें, और वो भी नहलाने से पहले आप बच्चों के पूरे जिस्म के ऊपर मसाज कर सकते हैं। बच्चों की जिल्द भी से हेल्दी होगी और फेयर होगी, और बच्चों के जो पैदाइश के बाद छोटे से बाल या रुआं होता है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगा। और कभी अगर बच्चों के चेहरे पर इस तरह के दाने आ जाएं तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं, बस उनकी सफाई और सेहत का ख्याल रखें, ये खुद ही कुछ दिनों में ख़त्म हो जाते हैं। इस उम्र के बच्चों की स्किन केयर के लिए आप जॉनसन्स एंड मदर केयर की प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत माइल्ड होती हैं। नहलाने के बाद भी बॉडी के ऊपर आप बॉडी लोशन, बेबी लोशन जो है वो ज़रूर अप्लाई करें, और चेहरे की जो स्किन है उसे भी मॉइस्चराइज करके रखें। लेकिन किसी किस्म की भी कोई वाइटनिंग क्रीम इस एज के बच्चों के ऊपर कभी भी इस्तेमाल ना करें। 1 साल से 5 साल के बच्चे की स्किन फेयरनेस। बच्चा जब 1 साल का हो जाए तो उसकी डाइट में सबसे पहले मेरा ये ड्रिंक केले और सेब में बनाकर उन्हें पिलाना शुरू कर दें। इस तरह उनके जिस्म की हर ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी होंगी और उनकी हाइट भी बहुत अच्छी होगी। उसके लिए हाइट इंक्रीज़ विद खानम लिखकर वीडियो सर्च कर सकते हैं। चाहे तो वही ऑयल जो हमने पहले बनाया था उसे यूज़ कर लें, नहीं तो मदर केयर और जॉनसन्स के बेबी ऑयल भी आते हैं, उन्हें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों की बॉडी और हेयर के ऊपर मसाज करने के लिए। चेहरे पर मॉइस्चराइज़र भी ज़रूर अप्लाई करके रखें। और 3 से 4 साल की उम्र में जब बच्चे स्कूल जाना शुरू होते हैं तो कई बार सन टैन से उनका कलर ख़राब हो जाता है। उसके लिए दही, बेसन और एलोवेरा जेल लेकर 10 से 15 मिनट तक के लिए सन टैन वाली जगह पर लगाएं। नहीं तो आप इसी मिक्सचर को उनकी फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चों की स्किन को नॉरिश भी करेगा और साफ़ और फेयर भी करेगा। और बच्चों के लिए मार्केट में अच्छे सनब्लॉक भी मौजूद होते हैं, चाहे तो उन्हें भी ख़रीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस याद रखें कि जितना आप उनकी खुराक में खालिस दूध, केले, बादाम, दही और दूसरी हेल्दी डाइट खिलाएंगी, उनकी सेहत भी अच्छी होगी और उनकी स्किन भी ग्लो करेगी। चाहे तो इस उम्र के बच्चों को आप पामर्स और सीबामेट की प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। 5 साल से 10 साल की उम्र में बच्चों की स्किन फेयरनेस। इस उम्र में बच्चों की स्किन काफ़ी हेल्दी हो चुकी होती है, और स्कूल शुरू होने की वजह से उनको बाहर की हवा भी लग चुकी होती है। तो सबसे ज़्यादा उनकी सफाई और हाइजीन का ख्याल रखें। मैंने देखा है कि बच्चे जब न्यू स्कूल जाना शुरू होते हैं तो काफ़ी बीमार रहते हैं, और उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए हम बच्चों को बहुत तेज़ एंटीबायोटिक्स और इंजेक्शंस लगवाते हैं। अब उनका जो कलर है इस बीमारी और इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से उनका कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को बहुत हेल्दी और अच्छी डाइट दें। मेरे चैनल पर आपको काफ़ी हेल्दी डाइट जो रेसिपीज़, जो ड्रिंक्स हैं वो उनकी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। वो बच्चों को ज़रूर पिलाएं ताकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, वो हेल्दी रहें, जिसकी वजह से वो कम बीमार पड़ेंगे। और इस तरह की जो मेडिसिन्स हैं आपको बच्चों को कम इस्तेमाल करवानी पड़ेंगी। फेस पर स्वाई मॉइस्चराइज़र के बच्चों की और कुछ इस्तेमाल ना करें, और जितनी कोशिश और पैसा आप उनका कलर फेयर करने के ऊपर लगाना चाहती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी डाइट पर लगाएं, ताकि उनकी स्किन नेचुरली हेल्दी और फेयर हो। मैं तो बच्चों को अभी तक जॉनसन्स की प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करवाती हूँ, और माशाल्लाह तीनों के कलर भी काफ़ी फेयर हैं। 10 से 12 साल की उम्र के बच्चों की स्किन फेयरनेस। इस उम्र में बच्चों की बॉडी में क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा चेंज आती है। कई दफ़ा स्किन ड्राई या ऑयली हो जाती है, और कई दफ़ा उस पर एक्नी भी आ जाती है।
ऐसी सूरत में उनकी स्किन टाइप्स के मुताबिक आप जो है प्रोडक्ट्स ख़रीद कर उनको दें। और अगर एक्नी या कोई और प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपको नज़र आए तो शुरू में ही उसके लिए प्रॉपर स्किन केयर या किसी डर्माटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा लें ताकि वो बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम ना बने। बच्चों को मेकअप बिल्कुल इस्तेमाल ना करने दें, उनकी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। रोज़ाना बच्चों को कोशिश किया करें कि इस गर्मियों के मौसम में इसबगोल का इस्तेमाल ज़्यादा करवाया करें। उनको जूसेस और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कराएं। उनकी जल्द की सफाई और उनको कहीं का मॉइस्चराइज़र वो हर वक्त अप्लाई करके रखें। बच्चों की स्किन पर किसी तरह की भी कोई इस एज में फार्मूला क्रीम उन्हें इस्तेमाल ना करने दें और आप खुद भी ना किया करें। और अगर देखें कि बच्चे इसी एज में कोई इस तरह की वाइटनिंग क्रीम्स अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोचिए कि वो 4-5 साल के बाद उनकी स्किन किस तरह की हो जाएगी और उन्हें कितनी हार्श प्रोडक्ट्स अपने चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करने पड़ेंगी। मेरे चैनल पर टीनेजर स्किन केयर विद खानम लिखकर आप इस एज के बच्चों की स्किन केयर के बारे में और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देख सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि आफ्टर 13 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि आप आफ्टर 10 ईयर के भी स्टार्ट कर सकते हैं। और वीडियो के एंड पर मैं तमाम माओं को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि हर माँ अपने बच्चे को दुनिया की हर नेमत देना चाहती है जो शायद खुद उसे पूरी ज़िंदगी नसीब भी ना हुई हो, लेकिन यकीन माने कि अगर कोई सबसे बड़ी नेमत वो अपने बच्चे को दे सकती है तो वो उसकी तालीम और तरबियत है। क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसका कलर फेयर देखकर आपको जो खुशी मिलेगी उससे कहीं ज़्यादा उसको एक फर्माबरदार और काबिल इंसान देखकर आपको मिलेगी। ये बात मैं अपने तजर्बे से कह रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो है लॉरियल वाइट परफेक्ट नाइट क्रीम के रिव्यू के बारे में। तो बेल आइकन को भी याद से हिट कर लें ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करती जाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।